तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वाली वीडियो में नए जोश और नए जो उत्साह के साथ मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं। तो आज की वाली इस वाली वीडियो में हम पढ़ने वाले साइंस साइंस में हमारा क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हैं, हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो देखो, साइंस में हम पढ़ेंगे फिजिक्स पहले। तो फिजिक्स में हम कौन कौन से टॉपिक को क्लियर करेंगे वो चीज़ हम समझ लेते हैं। ठीक है। तो फिजिक्स में हम पढ़ेंगे, पहला चैप्टर रहेगा हमारा लाइट, जिसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है। दूसरा रहेगा हमारा ह्यूमन आई। थर्ड में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ लाइट। फिर हम पढ़ेंगे आर एनवायरनमेंट। ठीक है। इनके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ठीक है। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, हम लाइट यानी लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, तो उनके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश। उसमें पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन एंड अपवर्तन। तो लाइट क्या है? प्रकाश देखो वह माध्यम है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, यानी वस्तुएं हमें क्या पड़ती हैं, दिखाई पड़ती हैं। फिर हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। तो प्रकाश का परावर्तन हमारा क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने चमकदार तल से टकराती है तो वह टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो, प्रमुख हमारे इसके दो नियम हैं। हमारे कितने नियम है? दो नियम है। कौन कौन से दो नियम है समझ लेते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंबता, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। अब कैसे होते हैं वो समझ लेते हैं। देखो, हम आप इस सरफेस को देख पा रहे हैं, आप इस इमेज को देख पा रहे होंगे। तो इस इमेज में आपको क्या देखने को मिल रहा है? एक तल है, सरफेस है जिसपे पेंट कर रखी है। तो यानी कि हमारा ये दर्पण का काम कर रहा है, यानी मिरर का काम कर रहा है ये। ठीक है। किसका काम कर रहा है? मिरर का काम कर रहा है। मिरर में क्या है? देखो, एक किरण आती है, इस बिंदु पे टकरा रही है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो हमारे पास दो माध्यम होते हैं, एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम। ठीक है। यानी कि वायु होती है मान लो, और एक दूसरा जल मान लो। तो ये दो माध्यम अलग अलग हो गए। तो ये एक ही माध्यम से आती है और उसी माध्यम में वापस लौटती है। तो यहाँ पर ये टकरा रही है, इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। जो किरण आती है उसे हम कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। जो हमारी किरण परावर्तन के बाद टकरा के जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। और जो हमारी जो अविलंब होता है, इमेजिनरी लाइन होती है, अविलंब होता है। अब ध्यान से सुनो, आपतित किरण और जो अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसे बोलते हैं आई, यानी आपतन। किस किरण से बन रहा है? आपतित किरण से। तो ये कौन सा हो गया? आपतन कोण। परावर्तित किरण से और अविलंब से जो कोण बन रहा है उसे परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक है। इसे किससे डिनोट करेंगे? आर से। तो हमेशा ध्यान रखना है, ये जो कोण है वो हमेशा इस कोण के बराबर होगा। मतलब समझिए कैसे, समझिए कैसे करके चीजें हो सकती हैं। देखो, मान लो आ, 30 अंश का कोण है, आई का मान, तो आर कितना होगा? तो आर भी हमेशा कितना होगा? 30 होगा। अब सुनो कैसे। हमने एक टॉर्च ली। ठीक है। इस टॉर्च से हमने क्या करा? एक मिरर पे हमने लाइट डाली। तो क्या करा? हमने सीधी डाली तो वो सीधी वापस लौटेगी, वापस उसी माध्यम में लौटेगी। हमने क्या, थोड़ी सी टॉर्च को तिरछा किया, यहाँ से डाला। तो ये आपने देखा होगा कि प्रकाश दूसरी जगह पहुंचा। हमने ये टॉर्च वगैरह गाँव के जब हम खेलते हैं गाँव में या फिर कहीं पे हम मजाक में, तो हम कहते हैं पटरी पे हम चमक को दिखाते हैं, फिर उसके मुंह पे मारते हैं। तो वही चीज है कि जितने एंगल पे हम इस किरणों को मुड़ाएंगे, आपतित किरण को, तो वही परावर्तित किरण के रूप में वैसे ही रिफ्लेक्ट होगी। यानी जितने इस एंगल को जितना हम कम या ज्यादा करेंगे, उतना ही कम ज्यादा ये आपका आर होगा। यानी आई हमेशा किसके बराबर रहता है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर रहता है। अब ध्यान से समझ लेते हैं आपतित किरण। तो आपतित किरण कौन सी होगी? हमारी ये वाली।
दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, तो आपतन बिंदु ये रहा, अभिलंब कौन सा है, ये वाला। ठीक है, और परावर्तित किरण, तो ये परावर्तित किरण हमारी ये वाली किरण हो गई, ये वाली। तो हमेशा देखो किस पे रह रही है, इस पॉइंट पे रह रही है, यानी तीनों एक ही तल में आपको मिल रहे हैं ना, एक ही पॉइंट पे। तो यही है हमारा प्रकाश का परावर्तन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अच्छे से पढ़ाई के लिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से ध्यान से पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।